इलेवन वीकली ट्रेडिंग सेशन का यहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो इससे ये पता चल रहा है कि पिछले 11 वीकली ट्रेडिंग सेशन की सबसे जो अच्छी क्लोजिंग है इस बार मार्केट ने दी है। और इस बार की जो क्लोजिंग हुई है फिलहाल करंट टाइम पे वीकली चार्ट पे 25,114। और ये अब तक की सबसे अच्छी क्लोजिंग है। लास्ट टाइम के वीकली चार्ट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट पे, लास्ट टाइम पे मार्केट ने ये सपोर्ट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट ने इस सपोर्ट के आसपास आ करके एक कैंडलिस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है। और अब ये देखना है कि ये कैंडलिस्टिक पैटर्न वैलिड होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये कैंडलिस्टिक पैटर्न फॉर्म किया था। ठीक है, इस कैंडलिस्टिक पैटर्न में बॉडी थोड़ा सा हल्की सी अपसाइड में निकल गई है। अगर ये बॉडी थोड़ा छोटी होती ना तो इसका हम नाम देते क्या, इन्वर्टेड हैमर। फिलहाल मैं अपनी लैंग्वेज में, अपने एनालिसिस में, अपने सेटअप में इस पैटर्न को मैं इन्वर्टेड हैमर ही कंसीडर करूंगा। और इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें अगर अपसाइड में इसे मूव करना है तो हमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि मार्केट इस इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर क्लोज मिले। इस हैमर इस इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर मार्केट क्लोज मिले। और देखिए इस वीक में मार्केट ने क्या किया है, इस वीक में इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर क्लोज किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक तो यहाँ पे 24,380 से ये चलते हुए कहाँ पे आ गया है, 25,114 के आसपास। इसका मतलब ये नहीं कि अब ये नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर नीचे भी आता है तो अब इसके लिए हमारे इस चार्ट पे हमारे लिए यहाँ पे दो मेजर सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं। एक सपोर्ट ये वीक का जो लो है यहाँ पे, ये ये वीक की कैंडल बनी है, जो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी है, एक तो मेजर सपोर्ट हमारा ये हो जाएगा। और सेकंड जो मेजर सपोर्ट होगा वो 24,380 वाला लेवल होगा। ठीक है, वैसे तो मार्केट ने लगाया था 24,350 का लो, लेकिन 24,380 वाला, क्योंकि लो को रेस्पेक्ट, अगर मार्केट को अपसाइड में रिवर्स होना या अपसाइड में मूव करना है तो पिछले लो को उसे रेस्पेक्ट करना ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट हम वीक तभी कंसीडर करेंगे, स्ट्रॉन्ग वीक कंसीडर करेंगे अगर ये 24,350 के नीचे क्लोज करता है तो। लेकिन अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में वीक समझेंगे तो यहाँ पे ये चीज क्लियर निकल करके आ रही है 24,800 के नीचे, 24,800 या 24,750 के नीचे, यानी ये जो लो है, ये जो वीक का लो है, इस वीक के लो के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर देता वीकली चार्ट पे तो फिर हम शॉर्ट टर्म में इसको वीक समझेंगे। लेकिन ये ये जो चार्ट पैटर्न हमें दिख रहा है ये वीक नहीं दिख रहा है, ये बल्कि स्ट्रांग दिख रहा है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट में जब तक ये 24,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 24,800 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हम मार्केट को वीक नहीं कंसीडर कर सकते। अब हमारे लिए अपसाइड के लिए एक यहाँ से अगर अपसाइड में निकलता है, चाहे पॉज कैंडल बनाने के बाद, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल इस वीक में क्या करेगा, मार्केट एक पॉज कैंडल बनाएगा। ठीक है, वो पॉज कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, ये अपने को नहीं पता कि कैसी होगी, लेकिन एक पॉज कैंडल बना सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाता है और पॉज कैंडल के बाद मार्केट अगर निकलता है, ये पॉज कैंडल बनाएगा, पॉज कैंडल के बाद अगर मार्केट अपसाइड में निकलता है तो एक रेजिस्टेंस छोटा सा यहाँ पे फेस करेगा। जस्ट मिनट, मार्केट एक रेजिस्टेंस छोटा सा यहाँ पे फेस कर यहाँ पे फेस करेगा, मार्केट वापस से रिट्रेस होगा तो एक नया हाई लगाते हुए दिखेगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसा नेक्स्ट वीक में करने वाला है, ऐसा नेक्स्ट वीक में नहीं करने वाला है, ये 1 मंथ का है, नेक्स्ट 2 3 4 5 वीक्स में ऐसा कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे 24,800 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होता है और वापस से 25,125 वाले लेवल को निकालता है तो हमें एक नया हाई लगाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे एक पॉज कैंडल का बनना जरूरी है, ये मार्केट की नहीं है, ये हमने बनाई है, तो पॉज कैंडल का हमें वेट करना होगा। उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो वो ब्रेकआउट ब्रेकआउट जो होगा ना, वो काफी सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा। वो क्या होगा, काफी सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फिलहाल सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अगर सस्टेन करता है तो ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो। बस प्राइस 24,800 के नीचे नहीं आनी चाहिए किसी भी कीमत पे, अगर नीचे आएगा तो फिर थोड़ा सा लंबा टाइम निकल सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से मार्केट क्या हमें कुछ बता रहा है।
अब चलिए हम थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करता हूं। तो यहाँ पे मैं 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हूं, तो मुझे तो यहाँ पे डरने की जरूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन ये तो 200 मूविंग एवरेज जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उससे छोटे शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो हम 100 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं। उससे छोटे शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, 50 डेज का। और सबसे छोटे मतलब इंट्राडे के लिए हम यूज करते हैं 20 डेज का। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे डेटा वाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट में काफी स्ट्रांग स्ट्रेंथ दिख रही है। हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के हिसाब से मार्केट क्या कर रहा है, काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं इंट्राडे के लिए सपोर्ट यूज करता हूं। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल यहाँ पे सुपर ट्रेंड, मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जब तक मार्केट यहाँ पे 23,600 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक लॉन्ग टाइम में हम वीक हो ही नहीं सकते। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए हम कोई गारंटी नहीं करेंगे यहाँ पे। वैसे भी स्टॉक मार्केट इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी, कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है, अप एंड डाउन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो हमने सारे टेक्निकल टूल्स देख लिए, चार्ट पैटर्न देख लिए, कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिए, जिसके हिसाब से मार्केट क्या है, स्ट्रांग हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग प्रोफेशन हमारे लिए है भी कि नहीं। देखिए ट्रेडिंग प्रोफेशन सबके लिए है। ट्रेडिंग प्रोफेशन सबके लिए है, बशर्ते कि वो ट्रेडिंग प्रोफेशन आप किस तरीके से